तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि यहाँ पर बात होती है सिर्फ स्टडी की, यानी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल और हमारी वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा जो आज संधि का लास्ट पार्ट चल रहा है, यानी पार्ट 3। सबसे पहले हमने पार्ट 1 संधि का किया था। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि संधि के कितने भेद हैं, 3 भेद। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद हमने पहला पार्ट किया था कौन सा? स्वर संधि, जिसमें हमने इसके कितने पार्ट पढ़े थे? 5 पार्ट। और कौन कौन से पढ़े थे उसके लिए आपको पिछली हमारी वीडियो देखनी होगी। और वीडियो कहाँ से मिलेगी? आप डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट क्या है लिंक देख सकते हैं। हर एक वीडियो के लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। और उसके बाद अगर आप ऐसे नहीं चाह रहे तो आप सर्च करके लिखिए कोई सा भी टॉपिक जो हमने अभी तक करवा दिया है हिंदी का, तो वहाँ टॉपिक का नाम लिख के BY मनोज पुंडीर। जैसे आप व्यंजन संधि देखना चाहते हैं तो व्यंजन संधि बाय मनोज पुंडीर, या स्वर संधि तो ऐसे लिखिए स्वर संधि बाय मनोज पुंडीर। कोई भी टॉपिक का नाम लिख के आप मनोज पुंडीर डाल सकते हैं, आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगी। तो पहले हमने स्वर संधि की, उसके बाद व्यंजन संधि की, और आज जो हमारी लास्ट बची है कौन सी? विसर्ग संधि। तो आज हम ये संधि करने वाले हैं, तो आप बने रहिए और बहुत अच्छे से आपको ट्रिक के साथ करवाई जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से वीडियो समझ आ रही है अगर आप ध्यानपूर्वक वीडियो सुन रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स में हमेशा बोलता हूँ नोट्स बनाने ही होंगे, एक बार देखी हुई वीडियो कभी भी समझ नहीं आएगी। परंतु जब आपने मुझे देख लिया, सुन लिया, समझ लिया और उसके बाद आपने नोट्स बनाए हैं तो आप कभी भी उन नोट्स को उठाकर जब देखोगे तो आप पहले ही क्या है क्लियर हो जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पर मेन ध्यान देना, बाकी चीज़ें तो एग्जाम्पल हमें बाद में मिलते रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम विसर्ग संधि। देखिए अभी तक जितनी भी हमने संधि की है, सबसे पहले क्या है हर संधि का हमने कॉन्सेप्ट समझा। जैसे जब मैंने स्वर संधि करवाई तो मैंने सबसे पहले इसकी परिभाषा बताई कि स्वर संधि किसे कहते हैं, यानी जब स्वर के बाद स्वर मिलता है और उसमें जो परिवर्तन आता है या विकार उसमें आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। परंतु है इसमें क्या, पहला वर्ण भी क्या चाहिए? स्वर चाहिए, और उसके बाद भी स्वर ही होना चाहिए, तभी हम उसको स्वर संधि कहेंगे। और ये रूल स्वर संधि के सभी पार्ट में अप्लाई होगा, यानी जितने भी हमने इसके भेद किए 5। उसके बाद आगे हम व्यंजन संधि में, इसमें भी हमने क्या पढ़ा कि व्यंजन पहला वर्ण क्या चाहिए? व्यंजन चाहिए। परंतु उसके बाद चलेगा क्या? चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, कुछ भी आ जाए, दो में से एक चाहिए हमारे को। परंतु पहले नंबर पर क्या चाहिए? व्यंजन, तभी हम उसको क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। अगर देखी नहीं वीडियो तो आप देख लें। उसके बाद जो आज का जो टॉपिक है विसर्ग संधि, इसकी परिभाषा लिख लो आप। इसमें क्या है? विसर्ग, पहले नंबर पर हमें विसर्ग चाहिए। उसके बाद भले ही क्या आ जाए, व्यंजन आए चाहे आए स्वर, दो में से कुछ भी आ जाए, परंतु पहले नंबर पर क्या होना चाहिए? विसर्ग। पहले परिभाषा लिख लो, विसर्ग के बाद स्वर, यानी विसर्ग पहले चाहिए, उसके बाद स्वर या फिर व्यंजन, दो में से कुछ भी आ जाए, आने पर विसर्ग में जो विकार या फिर परिवर्तन, विकार की जगह परिवर्तन लिख सकते हैं, यानी विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? हम विसर्ग संधि। अब इसमें भी हम क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे और ट्रिक के द्वारा ही हम ये संधि आपको करवाने वाले हैं। क्योंकि अगर आप किताबी रूल पढ़ोगे तो एक या दो आप रट सकते हैं, परंतु उसके बाद जो इतने सारे रूल उसमें दे रखे तो मेरे हिसाब से वो जो है माइंड खराब करने वाली चीज़ है। तो इसलिए हम ट्रिक से ही करेंगे, तभी संधि जो है सबसे क्या है ज़्यादा खजल करती है, सबसे ज़्यादा टफ हमें लगती है। तो देख लेते हैं पहली ट्रिक क्या है विसर्ग संधि की। चलिए हम रूल नंबर 1 पढ़ लेते हैं। देखिए नियम क्या बोल रहा है, पहला रूल है, ट्रिक है ये। इसका पहला रूल क्या बोल रहा है कि श पेट कटा स के बाद अगर क्या आए? अघोष। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको सघोष अघोष के बारे में अभी भी पता नहीं है तो वीडियो देख लें, दूसरी वीडियो जो हमने स्टार्टिंग ही में करवाई थी वर्णमाला में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत आगे काम आएंगे। अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ये सारी चीज़ें काम आने वाली है। ये बोल रहा है कि पेट कटा स के बाद अगर अघोष वर्ण आता है, यदि अघोष वर्ण आता है, बस इतना ही छोड़ दिया,
तो उसके बाद क्या होने वाला है ये मैं इसके आगे बताऊंगा। पहले हम ये मिटा लेते हैं, ये चीज़ अब हो चुकी है हमारी, तो इसको रफ कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं। पहले रूल के हिसाब से देख लेते क्या बोल रहा है, आधा श, आधा पेट कटा श या आधा स, इनमें से कुछ भी आ जाए, परंतु इसके बाद क्या आना चाहिए, अघोष व्यंजन। तो यहाँ भी क्या है, अधूरा पेट कटा श, अधूरा पेट कटा श, अधूरा पेट कटा श और आधा श, पेट कटा श और आधा स, यानी ये तो सारी की सारी चीज़ यहाँ पर आ रही है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसके बाद हमें अघोष वर्ण चाहिए। अब अघोष और सघोष क्या होता है एक बार फिर से बता देता हूँ। वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण किस में आता है, अघोष में। तो यानी पहला और दूसरा क्या हो सकता है, जैसे क ख, ये क्या है अघोष, पहला दूसरा। च छ, ये भी क्या है अघोष। तो यानी इस सीक्वेंस से जितने भी चलेंगे ये सारे के सारे अघोष में आता है। तो इसके बाद हमें अघोष चाहिए। देखिए प फ, प पहले नंबर पर आ रहा है, यानी ये भी क्या है अघोष है, एग्जाम्पल सही है। प फ पहला और दूसरा किस में आता है, अघोष में, ये भी सही है। क ख यानी क भी आ रहा है, ये भी सही है। च छ, ये भी सही है। क पहले ही सही है, ये भी हमने देख लिया। त थ, ये भी एग्जाम्पल में, यानी पूरा का पूरा एग्जाम्पल जो आ रहा है ट्रिक के हिसाब से बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल हम सही है। तो अब यहाँ तक की बात इसने की थी, उससे आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि करना कैसे। जितनी भी मैंने अधूरी चीज़ें बताई, यानी आधा श, आधा पेट कटा श, आधा स, ये संधि विच्छेद करते हुए क्या है, हट जाएगी, इनका अस्तित्व नहीं रहेगा यहाँ पर, ये आपको दिखाई ही नहीं देगी। बस दो काम बढ़ जाएंगे, एक तो विसर्ग लग जाएगी और वो चीज़ हटा देनी है, बस इतना सा काम है। जैसे निष्पक्ष था तो हमने कर दिया नि विसर्ग धन पक्ष, फिर था निष्फल था तो नि विसर्ग, विसर्ग जरूरी ही है लगानी, तभी ये क्या बनेगी, विसर्ग संधि जमा फल। बही विसर्ग जमा कार, नि विसर्ग जमा छल, पु विसर्ग जमा कर और नि विसर्ग जमा तारण। ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा। देखिए मैंने क्या किया, जो मैंने लिखा था उसको जो अधूरी चीज़ थी वो हटा दी। अब यहाँ क्या लगा दिया, विसर्ग, विसर्ग लगा दी, बाकी सेम लिख दिया और बीच में संधि विच्छेद कर दिया, तभी तो हम करेंगे। इसमें भी मैंने क्या किया, अधूरी चीज़ को मिटा दिया, विसर्ग लगा दी और जमा लिख दिया। इसमें यहाँ से नहीं हटेगा, जहाँ से आधी चीज़ जो है शुरू होती है, तो यहाँ से होगा इसका संधि विच्छेद, बही जमा कार, तो यहाँ विसर्ग लग जाएगी और धन। यहाँ भी क्या है, नी और ये आधा जो अधूरी चीज़ है ये हट जाएगी, नी विसर्ग जमा छल। सेम यहाँ भी होगा, पु विसर्ग जमा कर, और लास्ट में भी ये हट जाएगा और विसर्ग जमा तारण। तो अब ये और ये चीज़ एक जैसी बन गई। अब आपको ये रूल समझ आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, बस जो इसमें अधूरे शब्द थे वो हमने हटा दिए, उसके स्थान पर क्या लगा दी, विसर्ग। यानी विसर्ग जो लगाई है वो किसका काम कर रही है, इन चीज़ों का। जब ये विसर्ग हट जाएगी तो ये चीज़ें जोड़नी पड़ेगी, जब ये चीज़ें हटानी है तो विसर्ग लग जाएगी। तो इतनी सी चीज़ आपको शायद समझ आ गई होगी बहुत ही अच्छे से। तो बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। दूसरा नियम क्या कहता है, तो देखिए रूल नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है, ओ प्लस सघोष। सघोष आपको पता है कौन सा होता है, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जहाँ पर आए वो चीज़ कौन सी होती है, सघोष। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, अभी यहाँ मत देखिए, यहाँ देखिए, ओ या तो ओ होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, सघोष वर्ण। बात मान लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर ओ की मात्रा है इसके साथ क्या दिया गया है, इसके बाद कौन सा वर्ण है, व। तो वह हमें देखना होगा किस में आता है, य र ल व, तो ये किस में आ जाता है, सघोष में। दूसरा देख लेते हैं, म नो ज, अपने नाम मैंने यहाँ पर ऐड किया क्योंकि ये ट्रिक जो है यहाँ भी अप्लाई हो रही थी। मैंने बोला कि ओ की मात्रा होनी चाहिए और उसके बाद क्या आना चाहिए, सघोष, सघोष व्यंजन। देखते हैं सघोष यानी तीसरा, चौथा, पांचवा। तो च छ ज, च छ ज, ये तो दो कौन से हो गए, अघोष, और यहाँ से आगे कौन से हो गए, सघोष। तो ये जो ज है वो सघोष में आ रहा है यहाँ पर, तो यानी रूल ये भी ठीक है ट्रिक। मनोविज्ञान, न के बाद आ रहा है व, यही चीज़ आ रही है, तो ये तो पहले हमने ठीक कर दी थी। त थ द ध, तो ये भी चौथे नंबर पर आ रहा है, तो ये भी किस में आ जाएगा, सघोष में।
यशो भ, प फ ब भ, ये भी चौथे नंबर पर आ रहा, तो ये भी ठीक है। प फ ब, ये ब जो है तीसरे नंबर पर आ रहा है, यानी सारे के सारे एग्जाम्पल जो है यहाँ पर ठीक बैठ रहे हैं जितने हमने यहाँ पर किए। अब संधि विच्छेद मैंने कैसे किया कि जो हमने ओ की मात्रा बोली थी कि अगर ओ की मात्रा आ जाए तो उस ओ की मात्रा को हटा देना है, उसके बाद विसर्ग लगेगी और बाकी का सेम लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ किया मन विसर्ग विज्ञान, मन विसर्ग ज, मन विसर्ग विचार, यश विसर्ग धरा, यश विसर्ग भूमि और तप विसर्ग बल। अब आपको समझ नहीं आया है, कोई बात नहीं। देखिए हमारे पास शब्द था मनोविज्ञान, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ओ की मात्रा ये हटा दी यहाँ से, ये मैंने क्या किया विसर्ग लगा दी और प्लस का निशान, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। मन विसर्ग जमा विज्ञान, मन विसर्ग जमा विज्ञान। यहाँ भी मैंने सेम चीज़ की, ये ओ की मात्रा हटा दी, यहाँ पर क्या है विसर्ग लगा दी और जमा, मन विसर्ग जमा ज, मन विसर्ग जमा ज। यहाँ भी मैंने सेम चीज़ की, ये ओ की मात्रा हटा दी और फिर क्या किया मैंने यहाँ विसर्ग लगा दी, जमा, मन विसर्ग जमा विचार, मन विसर्ग जमा विचार। यहाँ भी मैंने सेम जो चीज़ है अप्लाई की, यश विसर्ग जमा धरा, यश विसर्ग जमा धरा। फिर सेकंड लास्ट में भी मैंने सेम चीज़ की, ओ की मात्रा हटाकर विसर्ग जमा भूमि, यश विसर्ग जमा भूमि। और यहाँ भी सेम चीज़ जो है ओ की मात्रा हटा दी, तप विसर्ग जमा बल, तप विसर्ग जमा बल। तो ये थी दूसरी ट्रिक, कुछ भी नहीं था इसमें। मेरे हिसाब से आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ समझ आ रही होगी, परंतु एक बार आप लुसेंट या कोई भी बुक उठा के देखना, उसमें जो नियम दिए गए हैं, इतने कठिन नियम दिए गए, आप पढ़कर देख लेना, शायद ही किसी को समझ आए। तो ये तो बहुत आसान है, तो ये है ट्रिक का कमाल, और तो कोई जादू नहीं होता, बस इतना सा होता है अगर ध्यान से पढ़ोगे। बाकी इसमें और भी एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं, जैसे सरोवर, सरोवर वह हम कर चुके हैं, तो यानी ये भी ट्रिक बैठ रही है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल और भी आप बुक में ढूंढ लेना जो इस चीज़ को, इस ट्रिक को अप्लाई कर रहे हैं, तो सारे के सारे एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे, विसर्ग संधि के ट्रिक नंबर 2 में। तो चलिए अब ट्रिक नंबर 3 करते हैं। अगली ट्रिक है हमारी, इसमें क्या है, इसमें देखिए अगर आधा श और पूरा श, कॉमा सिंगल पेट कटा श या फिर डबल स, ये चीज़ें ध्यान रखना। ये भी आधा स है, ये पूरा स है, आधा श आधा पूरा श, आधा श। यहाँ अगर पूरा श लिखना चाहते हो लिख लो, परंतु ऐसा केस आपको बहुत कम मिलेगा। मुझे अभी तक एग्जाम्पल नहीं मिला इसका, परंतु अगर मिलता है तो वहाँ भी सेम रूल अप्लाई हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ये आधा पेट कटा श ही लिखा है, क्योंकि एग्जाम्पल मेरे पास आधे वाले है। अगर ऐसी सीक्वेंस बन जाए तो जो ये अधूरी चीज़ है सारी की सारी, यानी पहले नंबर वाली ये क्या है, हट कर किस में बदल जाएगी, विसर्ग में। अगर समझ नहीं आया है तो एग्जाम्पल देख लो। पहला एग्जाम्पल क्या है, नि शब्द, तो इसमें मैंने क्या किया, श को हटाकर विसर्ग लगा दिया और प्लस शब्द। यहाँ भी नि विसर्ग शांत कर दिया, यहाँ भी दु विसर्ग साहस कर दिया, नि विसर्ग जमा संताप कर दिया, नि विसर्ग जमा शुल्क कर दिया, नि विसर्ग जमा पाप कर दिया। तो देखिए कुछ भी नहीं किया मैंने क्या किया, अगर यहाँ से समझ ना आया तो फिर से तीसरी बार देख लो। मैंने ये अधूरी चीज़ें मैंने बोली कि ये किस में बदल जाएगी, ये विसर्ग में बदल जाएगी, और अधूरी चीज़ हट कर किस में बदल जाएगी, विसर्ग में। ये भी मैंने क्या है, मिटा दिया जो अधूरी चीज़ थी, विसर्ग लगा दिया, जमा। ये भी मैंने क्या किया, अधूरी चीज़ थी इसलिए इसको हटा दिया, विसर्ग लगा दिया, जमा। ये भी अधूरी चीज़ थी, इसको हटा दिया, यहाँ जमा लिख दिया। ये भी अधूरी चीज़ थी, यहाँ विसर्ग जमा शुल्क। ये भी अधूरी चीज़ थी, यहाँ विसर्ग जमा शुल्क। तो ये भी बहुत ही सिंपल हो गया। बस रूल देखो, रूल क्या कह रहा है और उसके हिसाब से इसमें जो है तोड़फोड़ करनी है। तो सेम चीज़ हमारी बन गई इस साइड भी और इस साइड भी। 3 बार मैं समझा रहा हूँ, पहले ट्रिक यही कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर ये जो मैं लिखता हूँ, और उसके बाद फिर अलग से कि बनाइए कैसे। शायद अब तो आपको समझ आ गया होगा। तब कर चलते हैं चौथे रूल की तरफ। चौथी ट्रिक हमारी क्या है, विसर्ग संधि की। तो देखिए रूल नंबर 4 है हमारा। ये क्या बोल रहा है कि र के साथ क्या चाहिए, सगोश। अगर कहीं पर जो एग्जाम्पल में है र आ रहा है और उसके साथ क्या आ रहा है, सगोश वर्ण, या फिर य र ल व, इनमें से कुछ भी आ रहा है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा ये मैं आगे बताऊंगा। परंतु ये एक रूल है कि अगर कहीं पर ये सीक्वेंस बन रही है तो पहले देख लेते हैं सीक्वेंस बन रही है या नहीं बन रही है। पहले तो र की पहचान हम कर लेते हैं, र र र
र र र। देखिए र जो है सब में आ रहा है। उसके बाद क्या चाहिए, या तो सगोश चाहिए या य र ल व, इनमें से चाहिए। सगोश क और ख होता है अघोष, ग होता है सगोश, यानी ये भी सही है। च छ अघोष और ज झ क्या है सगोश, ये भी सही है। च छ अघोष ज झ, ये झ आ रहा है तो ये क्या हो गया, ये भी सगोश हो गया। फिर है प फ अघोष ब भ म, ये सगोश, ये भी ठीक है। त थ अघोष और द ध सगोश, द आ रहा है तो सगोश। और यहाँ भी क ख अघोष और ग घ सगोश। यानी जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर नियम लिखा है बिल्कुल A to Z जो है सारे के सारे एग्जाम्पल उस पर फिट बैठ है। अब होगा क्या, ये तो हमने देख लिया कि ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। करना क्या है, देखिए जो भी मैंने जो है र लिखवाया कि र अगर आता है और उसके बाद सगोश आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जो जहाँ जहाँ भी र दिया गया है वो हटा देना है। र का क्या बन जाएगा, विसर्ग, और बाकी सेम चीज़ लिख देनी। जैसे यहाँ था निर्गुण, मैंने र हटा दिया, र की जगह लगा दी विसर्ग, बाकी सेम लिख दिया गुण। यहाँ भी र था, मैंने र हटा दिया, नी विसर्ग जन, नी विसर्ग झर, नी विसर्ग मल, नी विसर्ग दोष, नी विसर्ग गुण। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, र हटा दिया, ये वाला र। और र अपने आप में किसकी साउंड दे रहा है यहाँ पर, विसर्ग, विसर्ग अपने आप में किसकी साउंड दे रहा है यहाँ पर, र की। तो अगर मैंने र की प्रोनाउंसिएशन बनानी है तो यहाँ मैं विसर्ग लगा दूंगा, ये तो ये क्या हो गया, र की विसर्ग है तो इसको हम र पढ़ सकते हैं। दुर्गुण, निर्दोष, निर्मल, निर्झर, निर्जन, निर्गुण। तो ये था रूल नंबर 4। अगले रूल की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला रूल है हमारा, अगले रूल से पहले देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ आपको होमवर्क दिया था, निर्बल, निर्भर और निर्णय। ये 3 एग्जाम्पल है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तभी मुझे लगेगा कि नहीं आप सीरियस हो। जैसे मैंने यहाँ किया है सेम यहाँ पर भी सेम चीज़ हो जाएगी, परंतु मुझे कमेंट बॉक्स में दिखनी चाहिए। परंतु यहाँ एक चीज़ हो जाएगी, निर्णय, ना की जगह ना हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। तो आप देख लेना, जैसे भी बनाते हैं कमेंट बॉक्स में भेज देना। तो अगला रूल हमारा क्या कहता है कि बड़ी ई प्लस साथ में क्या हो, र हो। जहाँ भी ऐसी कंडीशन हो, यानी बड़ी ई लगी हो कहीं पर और साथ में क्या हो, र दे रखा हो, तो उस कंडीशन में क्या करना है, पहले तो ये कंडीशन ढूंढनी है कि है कहाँ कहाँ। देखिए नी रोग, बड़ी ई और र, बड़ी ई और र, बड़ी ई और र, बड़ी ई और र, बड़ी ई र, बड़ी ई र। यानी रूल तो क्या है, अप्लाई हो रहा है, बड़ी ई भी सब में और र भी सब में। जरूरी नहीं है क्या न वाले वर्ड मेरे को मिले तो सारे के सारे न वाले ही होंगे, दूसरे भी हो सकते हैं, बस बड़ी ई होनी चाहिए और र साथ में होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पहले तो आप देख लो ध्यान से, क्या आपको इसमें कुछ अलग लग रहा है। सेम चीज़ लिख दी मैंने, नी विसर्ग जमा रोग, नी विसर्ग जमा रोग। ये मान के चलो आप कि मैंने यहाँ पर विसर्ग लगा दी ये, परंतु फिर भी इसमें बहुत बड़ी चेंजिंग है। अगर आप देख पा रहे हो, आपने देख लिया होगा, अगर तो पकड़ ली होगी चीज़ तो आप समझ गए होंगे, नहीं पकड़ी तो अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सब में बड़े ई की मात्रा लगी हुई है, परंतु जब हम विच्छेद करेंगे तो सब में जितने भी एग्जाम्पल हो गए इस टाइप के, क्या हो जाएगा, छोटे ई की मात्रा लग जाएगी और साथ में जो विसर्ग लगेगी प्लस जो भी एज इट इज वर्ण दिया गया वो लिख देंगे। परंतु ये विशेष ध्यान रखना है, छोटे ई की ही मात्रा है जब हम विच्छेद करते हैं। यहाँ बड़े ई की होगी, यहाँ छोटे ई की होगी, बस इतना सा फर्क है। तो ये था हमारा रूल नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, आगे है कुछ रूल। देखिए अब हम पहुँच गए हैं लास्ट रूल की तरफ और इसी लास्ट के साथ हमारी विसर्ग संधि आज समाप्त हो जाएगी। लास्ट नियम क्या कहता है, लास्ट ट्रिक है, ये मैंने किताब से उठाई है। लास्ट, यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। देखिए बाकी रूल तो हमने पढ़ लिया, परंतु कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी मिलेंगे जहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको विसर्ग से पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, अ, और आपको डायरेक्ट कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं बताऊंगा कैसे आपने ढूंढना है। और उस अ के बाद क्या ढूंढना है, इन 4 में से एक वर्ड होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर होती है तो उसका क्या है, चेंजिंग को नो चेंज होगा, सेम टू सेम हम लिख देंगे। देखिए प्रातः, मैंने बोला था इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे आप, प्रातः अ, यानी अ की साउंड जो है आ रही है विसर्ग से पहले, प्रातः, तक
तो ऐसे लिखते हैं हम, हर बार बोल रहा हूँ कि व्यंजन हमेशा अधूरा होता है। पूरा कैसे बनता है, ऐसे त ध कैसे लिखोगे, प्लस अ। तो यानी जो ये अ है ये कौन सा है, ये वाला अ इसमें है विसर्ग से पहले। अब बोल रहा है इस अ के बाद क्या आना चाहिए, या क या ख या प या फ। देखिए क भी आ रहा है, प भी आ रहा है, क भी आ रहा है और फ भी आ रहा है। तो यानी जो नियम है वो बिल्कुल सेट बैठ रहा है। तो अब करना क्या है कि इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, ये नौ चेंज होगा। सिर्फ क्या करना है हमने, यहाँ जो है विच्छेद का चिन्ह लगा देना, यानी धन या जमा या प्लस, ये बाकी 9 चेंज होगा, सेम टू सेम ऐसे ही हम इसको लिखेंगे। तो शायद ये रूल भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब लास्ट में सिर्फ 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है और कहीं भी रूल में अभी तक नहीं आए, वो आप लिख लो। कौन कौन से है, एक लिख लो नमस्कार और एक लिखो पुरस्कार। तो इसमें क्या है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है नमस्कार नमः प्लस कार, पुरस्कार पूरा प्लस कार। 2 तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगर तो क्या है, पूरा वर्ड दे रखा हुआ, तो यहाँ मैं सिंपल बता सकता हूँ कि जहाँ पर आधा स आ जाए और आगे का क्या हो, क हो दिया होगा, तो उसमें क्या है, हम स को हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या लगा देंगे, विसर्ग। विसर्ग एक ट्रिक तो यह है। दूसरी यहीं से निकल के बनती है कि अगर नम और पुरा 2 शब्द मिले, नम और पुरा, तो उसमें से हम विसर्ग को हटा कर क्या जोड़ेंगे, आधा स। यहाँ भी आधा स जोड़ देंगे, यहाँ भी आधा स, ये बन गया पुरस्कार नमस्कार। तो इतना सा ये जो टॉपिक था हमारा आज का विसर्ग संधि का, इसी के साथ हमारी जो है पूरी की पूरी संधि जो है कंप्लीट होती है। इससे पहले अगर आपने स्वर संधि, व्यंजन संधि अगर नहीं देखी तो वो पार्ट भी देख लें, तब तक जो है संधि को आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए क्लास को शुरू से देखो। मैं बार बार बोलता हूँ, हिंदी अगर आपने बिल्कुल ए से लेके जेड तक कवर करनी है तो शुरू से लेके चलना पड़ेगा, हर एक टॉपिक देखने पड़ेंगे, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। आप पूरी वीडियो देखिए शुरू से लेके, बिल्कुल प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दी है। प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज है, पहली दूसरी तीसरी चौथी सीक्वेंस वाइज है। हिंदी की देखनी है आप हिंदी की देखो, करंट अफेयर की देखनी है करंट अफेयर की देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दिए हुए, स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है। और उसके बाद जो हम जीएस का भी अभी शुरू करने वाले हैं, जैसे जैसे समय मिलता है। अगर आप साइकोलॉजी के लिए भी हम सोच रहे हैं, परंतु इतना समय नहीं है अभी, तो अभी हम स्पेशल सिर्फ करंट अफेयर और हिंदी पर फोकस कर रहे हैं। बाकी जिस हिसाब से आपके एग्ज़ाम आते हैं उस हिसाब से हम जो है टॉपिक या जो वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आप अच्छे से जो है हमारे साथ तालमेल बिठा पा रहे होंगे और चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।